मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि लंबी लाइन खींचूं। मैं किसी लाइन काटने का प्रयास नहीं करता, ना आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करता। मैं शुद्ध राजनीति। किसान लोग काफ़ी परेशान हैं, जो उचित मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। 3 साल बाद प्याज के रेट अच्छे मिलने लगे थे तो 40% टैक्स लगा दिया तो प्याज के रेट भी गिर गए। ये भी कारखाने सोयाबीन के सब अड़ानी के, तो किसानों का प्रत्येक रूप से शोषण हो ही रहा है। निश्चित रूप से आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में अंतर है। जय रघुनाथ जी की साहब, उज्जैन जिला में चुनाव को कई माहौल चली रहो है। यो सगलो माहौल हम आपके फील्ड में जाके बताई रहे हाँ, और प्रत्याशी उनसे भी मिलवाई रहे हाँ। प्रत्याशी उनका दावा और उनकी बात भी सुनाई रहे हाँ आपके। आज अपन आ गया खाचरोदाड़ी का, हमारा मामा जी है और आपकी मुलाकात करूँ दिलीप गुर्जर जी, नागदा का अमिताभ बच्चन। 3 दिन पहला आपने अपना चैनल पे इनकी एक रैली देखी होगा रेलवे स्टेशन की। कणी ने विके रैली की, कणी ने विके रेलो कियो, कणी ने रेलम पेलो कियो। इतना जोरदार शक्ति प्रदर्शन वाला घबराई गया बापड़ा। इतना शक्ति प्रदर्शन ही और जनता का प्यार और आशीर्वाद है हाँ। जो मुझे हमेशा मिलता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के इस गढ़ में 1956 के बाद 93 तक इन्हीं की विचारधारा के विधायक रहे हैं और कांग्रेस ने टिकट दिया। इसके बावजूद यहाँ पर कांग्रेस का रहा। हमने जनता के सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़े, उनकी समस्याओं के लिए खड़े रहे और उनकी हर समस्या को दूर करने का प्रयास किया। इसलिए जनता का आशीर्वाद भरपूर मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। एक चीज़ पूरा चुनाव प्रचार में सामने आई थी कि जो दूसरी विपक्षी पार्टी का लोग है इनकी तरफ से अभी कुछ तो भी उलझुल बयान आ रहा है। अधिकारी के ना कि पेंट गिली करी देता और यो करी देता और गणिक अपना अंदाज में कोई जवाब दूंगा। मैं हमेशा विरोधियों को उनकी बातों का जवाब नहीं देता, जनता ही उनकी बातों का जवाब देती है। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि लंबी लाइन खींचूं। मैं किसी लाइन काटने का प्रयास नहीं करता, ना आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करता। मैं शुद्ध राजनीति करता हूँ, स्वच्छ राजनीति करता हूँ। जो जनता के मुद्दे उन पे ही मैं बात करता हूँ। लगातार तीसरी चौथी बार आप जनता का बीच जा रहे हैं। नागदा क्षेत्र में ऐसा कौन सा बड़ा काम रिया है अपना जो जिनके लेके अभी पाछा अपन जनता के बीच जा रहे हैं और इनके दिखाई रहे हैं कि भाई देखो ये काम कर है हमने, आगे आप मौका दोगा। नागदा में विशेषकर पूरे क्षेत्र में जो बेरोजगार की स्थिति है उसको दूर करने का क्या कर सकते हैं हम। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनती है, हम उसको क्या उपाय कर सकते हैं कि लोगों की बेरोजगारी दूर और रोजगार का साधन मिले। नागदा को जिला बनाने का मुद्दा भी पेंडिंग पड़ा है। हम नागदा जिला बनाएंगे तो उससे निश्चित रूप से हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा, व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा, एक क्षेत्र में उन्नति विकास का खुलेगा, मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे, जिला चिकित्सालय खुलेंगे और बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र और राज्य शासन की जो जिला स्तर पे आती है उसका लाभ हम सब क्षेत्र को मिलेगा। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि और भी अन्य जो विकास की योजनाएं हैं जो लागू होना चाहिए नागदा खाचोद में, जो उन्नति विकास होना चाहिए उसका प्रयास करके हम लाने प्रयास। नागदा जिला बनाने से बात है, लोगों ने मध्य प्रदेश का आखा मध्य प्रदेश का लोगों ने देखियो 3 बार नागदा जिला बनाओ घोषणा हो चुकी है, पर जिलो हाल तक भी नहीं बनी। होता है तो मैंने चलो नागदा कलेक्टर से मिली ना, स्पेस मिले ना, यहाँ आके देखो तो बोले कहीं भी नहीं है। निश्चित रूप से ये नागदा एक अनोखा मामला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2013 में और 18 में और 23 में 3 बार घोषणाएं कर चुके हैं। और जबकि कमलनाथ जी सरकार में हमने निवेदन करा था कि हमको नागदा जिला बनाया जाए, उन्हें तत्काल जनवरी माह में ये आदेश कर दिए थे और 18 मार्च 2020 में जिले के बनाने का मंत्रिपरिषद से प्रस्ताव भी पास कर दिया था। मुख्यमंत्री जी आए, फिर घोषणा कर गया और उन्होंने प्रदेश में एकमात्र ऐसी घोषणा जो 18 में जो शब्द थे वही 23 में शब्द थे कि जिसकी इच्छा हो करे। हमने मनोज चावला जी हमने कलेक्टर को प्रस्ताव देके उनकी मंशा को पूरा नियम दिया और पूरे जिले का प्रस्ताव दिया। जो गजट नोटिफिकेशन हुआ है वो कमलनाथ जी की जो नोटशीट थी उसके आधार पर ही गजट। फिर भी ये कलेक्टर और के जो प्रस्ताव थे, आपत्तियाँ थी, उसको निरस्त करते हुए जिला बनाने का प्रस्ताव पहुंचाया था, परंतु मध्य प्रदेश शासन ने, शिवराज जी ने उसको वापस रोक दिया। उसके बाद की घोषणा पाडूना और मेयर उसको जिला बना दिया और नागदा के साथ भेदभाव किया गया। नागदा जिला बनाने की एक महत्वपूर्ण बात थी खाचरोद में जिला बनाने को नागदा के विरोध। अगर आपकी सरकार आई और आगे भी यह चीज़ आप कही रहा हो, दावा भी करी रहा कि हम आएंगे, हमारी सरकार आएगी नागदा जिला बनाऊंगा, पर वह एक समस्या तो आपका सामने भी रहेगा और भाजपा के सामने भी थी। नहीं, ये 2008 से जिला बनाने का करी है, 3 बार गजट नोटिफिकेशन भी हुआ है। जब तक कोई विरोध नहीं, जब मुख्यमंत्री जी की मंशा और भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों का विरोध है, ये खाचोद में भी
आलोट में भी ताल में भी भारतीय जनता जो विरोध करने वाले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने बोला जिसकी इच्छा हो पड़े, वो खुद मुख्यमंत्री की इच्छा थी नागदा को जिला बनाए, परंतु जनता का इतना दबाव था कि उन्होंने घोषणा करना पड़ी। तो निश्चित रूप से ये जनता सबको हम साथ लेके चलेंगे। खाचोद में जो उन्नति विकास करना है वो हम बिल्कुल करेंगे। किसान उनसे जुड़े कुछ मुद्दा है, अभी जैसे बुआई का टाइम चली रही है, किसान उनके समय पे खाद नहीं मिली पाई रही। एक बात सामने आई थी कि जो खाद की यूरिया की बोरियां हैं वे तो मोदी जी को फोटो मंडी आने वास्ते हुआ बटी भी नहीं पाई थी, लोगों का पहुंची भी नहीं पाई। दूसरा मुद्दा था बिजली को, उसकी बहुत ज्यादा परेशानी है किसान उनके। आवा वाला टाइम में कभी आपकी सरकार बनी, आप पाछा मंत्री गिरो का हमारे ख्याल है आपके अग्रिम बढ़ेगी, पर किसान उनके लिए निश्चित रूप से हमारे किसान लोग काफ़ी परेशान हैं। जो उचित मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। 3 साल बाद प्याज के रेट अच्छे मिलने लगे थे तो 40% टैक्स लगा दिया तो प्याज के रेट भी गिर गए। उसी प्रकार के आप देखें सोयाबीन के भाव 2014 में जो रेट 5,000 से ऊपर बिकती थी सोयाबीन, आज तक मोदी के आने बाद आज तक वो नहीं बिकी है, क्योंकि जितने भी कारखाने सोयाबीन के सब अडानी के हैं तो किसानों का प्रत्येक रूप से शोषण हो ही रहा है। तो हम चाहते हैं कि किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य, जहाँ तक आपकी बात है, आपके खाद, आपकी दवाइयाँ और अन्य जो कृषि औजार सब पे GST टैक्स कर लागत उनकी दुगनी कर दी है। किसानों का जो भाव तो नहीं बढ़ा परंतु उनकी लागत जरूर दुगनी हो गई। भाजपा वाला उनकी तरफ से एक प्रचार ये भी करिए जा रही है कि किसान आपकी जब कमलनाथ की सरकार थी 15 महीना की बनी थी, हम 10 दिन में कर्जा माफी की बात करी थी। आप भी सब कह रहे हैं कि देखो साहब इनने कर्जा माफी करी नहीं। निश्चित रूप से आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी कथनी और करने में अंतर है। तत्काल कमलनाथ जी ने 2 लाख कर्जा माफ़ करने का आदेश करे थे, हमारे 1 लाख तक कर्जा माफ़ हुआ है। कांग्रेस की सरकार रहती है 2 लाख तक कर्जा माफ़ हुआ। किसानों को कर्जा माफ़ी के लिए तो भारतीय जनता पार्टी दोषी है, जिन्होंने विधायकों को खरीद कर अपनी सरकार बना ली और उस जबकि उनको आगे भी उनकी योजनाओं को लागू करना है। आप लोग देखें कि 2008 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में घोषणा करी 50,000 रुपया कर्जा माफ़ करेंगे। सुंदरा पटवा में सुई से लेकर ट्रैक्टर तक कर्जा माफ़ करें, परंतु उन्होंने कोई योजना कोई माफ़ नहीं करा। 2 लाख वाला मतलब अपना डिफॉल्टर ही गया। नहीं, डिफॉल्टर हो गया तो अब हमारी सरकार आएगी पुनः जो उनको भुगतान करने कांग्रेस सरकार पुनः घोषणा करी है। और 2600 रुपये में हम गेहूँ को खरीदें, 5,000 रुपये बिजली बिल माफ़ हो रहेगा और 100 यूनिट हाफ 200 यूनिट हाफ रहेगा और 100 यूनिट का माफ रहेगा। मतलब किसानों को काफ़ी कुछ राहत कांग्रेस सरकार देगी। नागदा कस्बा की बात करें ना कि अपन खाचरोद में शेर की बात करें ना, कस्बा की बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में पिछला 20 साल में उठ गई है। विकास लिए आपकी तरफ से जो प्रयत्न किया गया या आने वाला टाइम में आप जनता कड़ी तरीके से निश्चित रूप से देखें, हम जहाँ तक नागदा में उद्योग की बात है वो हमारे दादाजी राम साहेब गुजर स्वतंत्रता संग्राम से जो ग्वालियर स्टेट के वो प्रतिनिधि भी थे, उन्होंने इस नागदा में उद्योग की स्थापना करवाई थी। और मेरा द्वारा भी ये प्रयास रहा है कि मजदूरों के हित की लड़ाई हम लगातार लड़ते रहे हैं। और जहाँ तक हमने भगतपुर उद्योग क्षेत्र घोषित करा, हमने पन्नाखेड़ी उद्योगिक क्षेत्र का घोषित करा है, जिससे कि हमारे युवा लोगों को रोजगार के अवसर मिले, उद्योग लगाने के लिए साधन सुविधा उपलब्ध हो। और हमारा पूरा प्रयास है कमलनाथ जी आएंगे तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के उन्नति विकास के लिए, क्योंकि अब पानी की कोई कमी नहीं कि नर्मदा का पानी भी आ रहा है और पूरे हर गाँव में नर्मदा गंभीर का पानी पूरे शहर की तरह गाँवों को मिलेगा। नर्मदा वाली लेन से याद आ रही है, बहुत सारा गांव अपना क्षेत्र का शायद छूटा भी रह गया है, DPR में आ ही नहीं पाया था। मेरे क्षेत्र का एक भी गांव नहीं बचा, सभी के सभी सम्मिलित कर लिए गए। हम लगातार इस बात के लिए प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो नर्मदा सिपरा योजना उसमें उद्योग के लिए पानी की डिमांड करी थी, हमने क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों के लिए डिमांड करी और उसकी योजना स्वीकृत करा। अच्छा, सबका आखिर में नागदा खाचरोद क्षेत्र की जो जनता है, जो न्यूज मालवा दर्शक है, तो इनके आप अपनी तरफ से कई संदेश देना चाहिए। मैं मालवा न्यूज़ के सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोगों से अनुरोध है मेरा कि आप एक बार अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएं। तो ये था साहब दिलीप गुजर साहब, इनकी बात आपने सुनी। इनकी बात कभी आपसे जची रही हो तो कमेंट बॉक्स में जय रघुनाथ जी को जयकार जरूर लगाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दिलीप गुजर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।